नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट चाहो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे आपके एलसीएम और एससीएफ के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले मैं इसका ऑलरेडी एक पार्ट ला चुका हूँ और इसके पहले भी मैं यार मैथ्स के और भी टॉपिक्स ला चुका हूँ। इसके अलावा मैं जीके, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट के आपके टॉपिक्स ला चुका हूँ, तो जाके चेकआउट करो। अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और पीडीएफ चाहिए अगर मेरी इस वीडियो का या फिर और वीडियोस के पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर आपका एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो 48, 64, 90 और 120। ठीक है, तो ये चार आपको संख्या दे रखी हैं और इनमें शेष कितना बच रहा है, तो देखो इसमें बच रहा है 38, इसमें बच रहा है आपका 54, 90 में आपका बच रहा है 80 और 120 में आपका बच रहा है 110। तो अब एक चीज़ देखना आप में, 48 में अगर आप 38 घटाते हो तो आपका 10 बचेगा। सिमिलरली 64 में से 54 घटाओगे तो भी आपका 10 ही बचेगा। आप अगर 90 में से 80 घटाओगे तो भी 10 बचेगा और 120 में से 110 घटाओगे तो भी 10 ही बचेगा। यानी कि जब चारों संख्याओं का जो रिमाइंडर है उनका जो डिफरेंस है वो सेम आया, यानी कि 10 आया, यानी कि सेम आया यहाँ पर। तो आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना है और जो भी इनका एलसीएम निकल जाए उसमें से 10 घटा देना है, यानी कि जो भी सेम रिमाइंडर उनका आ रहा है वो घटा देना है आपको पूरी संख्या में से। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका। अब देखो यार, अगर आप 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम निकालने जाओगे तो काफ़ी लंबा आपको पड़ जाएगा। चाहे आप कितना भी शॉर्ट से शॉर्ट निकालो आपको लंबा पड़ ही जाएगा। तो उसका यार दूसरा मेथड है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम आपको ऑप्शन से चेक करना है। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है वो आपके 2800 के आसपास हैं। ठीक है, तो 2800 के आसपास अगर आपके पास चारों ऑप्शन हैं तो आपको इनका एलसीएम कुछ ऐसा निकालना है जो आपका 2800 के आसपास हो। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें चारों में सबसे बड़ी संख्या आपके पास कौन सी है, तो वो है आपके पास 120। ठीक है, तो अब 120 के कितने टाइम गुणा करें हम कि 2800 के आसपास पहुँच जाए। तो 120 को एक काम करते हैं हम, देखो 12 दूनी 24, यानी कि अगर 120 को हम 20 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, अब 2400 तो हो गया, नाउ हमें 2800 के आसपास ले जाना है। तो 12, 24, 12, 13, 36, 12, 4, 48, यानी कि अगर हम इसको 4 टाइम और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास 480 और आ जाएगा। ठीक है, तो 480 और प्लस 2400, तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा आपका 2400 प्लस 480, दैट मीन्स 2880। यानी कि इन चारों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा आपका 2880। ठीक है, अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो 2880 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 2880 तो एलसीएम हो गया, यानी कि गुणज कितना हो रहा है आपका 2800 की लाइन में एक ही हो रहा है। तो अब 2880 में से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया था उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा 2870। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलो क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 2 आपको दे रखा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेष 3 बचे। ठीक करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको चार संख्या दे रखी है, इनका सिंपली आप लोगों को क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है और उसमें प्लस जो शेष दे रखा है वो जोड़ देना है। तो 15, 20, 36 और 48 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो सबसे ईजी तरीका है, इनको तोड़ लो आप लोग मल्टीप्लिकेशन में, इनके फैक्टर्स में तोड़ लो। तो 5 × 3 15 हो जाएगा, 5 × 4 आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद में 9 चौक 36, तो 9 × 4 आपका 36 हो जाएगा। और उसके बाद में 48, यानी कि 8 6 48, या फिर आप लोग इसको कर लो 16 32 16 3 48। ठीक है, तो 16 32 16 3 48। अब यहाँ पर आपके पास क्या बची मैक्सिमम संख्या, तो 16 एक निकल जाएगा आपका, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। 5 आपका एक अकेला ही है तो 5 यहाँ लिख दो, और 9 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 9 है तो 9 आ जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं को छोड़ देंगे। उसके बाद में आपका हो जाएगा 16 पंजे 80 और 8 नाम 72, दैट मीन्स 720 आपका था एलसीएम निकल के आया। अब हमारे पास शेष कितना बचा है 3, तो 3 जोड़ दो इसमें, तो आपके पास ऑप्शन डी यानी कि 723 आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये मैंने एलसीएम कैसे निकाला, तो एलसीएम देखो मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर देखो 5 × 3 बताया था हमने। ठीक है, यहाँ हमने 5 × 4 बताया था। यहाँ पर आपका 9 × 4 बताया था, 9 चौक 36, और चौथी संख्या आपकी क्या थी, और चौथी संख्या थी आपकी 48, यानी कि आपका 16 × 3।
तो अब देखो यहाँ पर 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 4 है, 9 इंटू 4 है। तो अब इनको प्राइम फैक्टर में हमको तोड़ना होता है। तो 9 को हम लोग कर सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 16 को हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 की अगर हम लोग हर संख्या की बड़ी से बड़ी पावर लेनी है तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमको, 16। यहाँ पर आपकी 2 की पावर 2 आ जाएगी 4 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर सबसे बड़ी दिख रही है आपको 16 यानी कि 4। उसके बाद में 3 की पावर सबसे बड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 की सबसे बड़ी पावर आपको दिख रही है 5 ही, क्योंकि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 नाम आपका हो जाएगा 170, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 720 आ जाएगा। तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा, आप लोग वैसे भी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 आपका, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों से तय करें। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इनका एल्शियम निकाल लेना है। तो एल्शियम कैसे निकलेगा, तो देखो वैसे ही हम लोग मल्टीपल्स में तोड़ देंगे इनको फैक्टर्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 7, उसके बाद में 70 का हो जाएगा आपका 7 इंटू 10 और आपका 77 का हो जाएगा 7 इंटू 11, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या क्या ले लेना है, तो देखो एक तो 7 तो ले ही लेना है, प्लस आपका 9 ले लेना है, प्लस आपका 10 भी ले लेना है और प्लस आपका 11 भी ले लेना है, क्योंकि ये सब अपने टाइप के एक एक चीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सत्ते 63, 63 ढाई 630 और 630 इंटू 11 आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 3 6 3 9 और 6, दैट मीन्स आपका 6930, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये 11 से मल्टीप्लाई कैसे करा मैंने, 11 से मल्टीप्लाई बहुत ईजी होता है। किसी भी संख्या को अगर आप लोग को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर करना था 630 को मल्टीप्लाई करना था 11 से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ये संख्या ही लिखनी है, तो 0 का 0 आ जाएगा। देन आपकी इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के, तो 3 + 0 आपका 3 आ जाएगा। फिर आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो 6 + 3 9 आ जाएगा। और फिर इधर कोई नहीं बची तो आपको 6 को लिख देना है ऐसा का ऐसा, ठीक है। हमेशा 2-2 के पेयर्स में ये आगे बढ़ता है, केवल फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। क्वेश्चन 4 है आपका, एक इंसान के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर भैंस का तथा 63 लीटर बकरी का दूध है। तीनों को किसी बड़े बर्तन में ऐसे रखा जाए कि हर बर्तन में बराबर दूध हो तथा 2 दूध मिक्स ना हो। कितने बर्तन लगेंगे इसमें, तो चलो करते हैं। तो 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर भैंस का तथा 63 लीटर किसका, बकरी का दूध है। तो सबसे पहले तो इसका HCF निकाल लेते हैं। तो HCF अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है HCF इसका 21 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 21 जो है वो आपका सबसे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 21 इसका HCF आ जाएगा। उसके बाद में अब क्या करना है, 21 तो आपका आ गया HCF। अब आपको पता है टोटल दूध आपके पास कितना है, तो 21 लीटर गाय का, तो 21 प्लस 42 लीटर आपका भैंस का, प्लस 63 लीटर आपका बकरी का। तो 21 42 63 126 लीटर टोटल दूध है। तो 126 लीटर टोटल दूध है। 21 के उसमें हमको सबको डिवाइड करना है। तो 126 इंटू अगर हम 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6 टाइम। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी कि 126 लीटर के दूध को 21 लीटर करके हम लोग 6 बर्तनों में रख सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 411, 684 और 821 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेष देती है, ठीक है। तो अब देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब आपको अलग अलग शेषफल दे रखा हो, ठीक है, तो जब अलग अलग शेषफल दे रखा हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता। जो शेषफल दे रखा है ना उसको आपको अपनी संख्या में से माइनस कर देना है। यानी कि अगर 411 से विभाजित करने पे 3 बच रहा है तो 411 माइनस 3 कर दो। दैट मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ पर 411 माइनस 3 आपका आ जाएगा 408। उसके बाद में आपको 684 में शेषफल दे रखा है 4, तो 684 माइनस 4 कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर 680। उसके बाद में आपको 821 और माइनस रिमाइंडर आपको दे रखा है 5, तो 821 माइनस 5 कर दो यानी कि 816। अब ये आ गया आपके पास संख्या। अब इसको निकाल देना आपको एलसीएम, सॉरी इसका HCF निकाल देना आपको, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर HCF निकाल दोगे तो 408, 680 और 816 का आपको HCF निकालना है। तो सिंपली आपको डिवीज़न मेथड से इसको निकाल सकते हो। 816 अंदर रखो, 680 को बाहर रख दो। 680 से एक बार जाएगा तो 680 ही रहेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पर आपका आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका 136 रिमाइंडर बचेगा। 136 से आप लोग 680 को डिवाइड करो अब इस वाले को, ठीक है। तो जैसे आप इस वाले को डिवाइड करोगे तो 136 और 680 यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर 16 13 32 13 13 39 13 चौक 52 13 पंजे 65, ये 5 टाइम आपका जा रहा है, यानी कि 680 हो जाएगा आपका 5 टाइम, ठीक है। अब आपका 136 बच रहा है
और आपका दूसरी संख्या कौन सी बची है आपके पास? बची है 408। तो 408 और बच रहा है, तो यहाँ पर लिख लो बीच में 408। ठीक है, सही तो है ना? 408, ठीक है। तो 408 बच रहा है, 136 से आपको ले जाना है, तो 13 26 13 3 39 और 6 12 6 3 18, यानी कि 3 टाइम ये भी चला जाएगा आपका। तो आपका क्या बचा है HCF? आपका बचेगा HCF आपका 136, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 6 से आपका यदि p इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 10 इंटू 5 और q आपका इक्वल है 2 की पावर 5 3 इंटू 7, तो इनका HCF क्या होगा? ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे छोटी छोटी पावर्स जो हैं उनको ले लेना है और वो भी आपको दोनों में कॉमन देखना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो आपको कोई चीज़ दे रखी है, आपको मान लो दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं, p यहाँ पर आपको दे रखा है x की पावर स्क्वायर, y की पावर 3 और z की पावर कुछ भी नहीं। देन आपका q दे रखा है, q में आपको दे रखा है x की पावर 3, y की पावर मान लो 4 दे रखा है और यहाँ पर z दे ही नहीं रखा। ठीक है, अब आपसे इन संख्याओं का मान लो आपसे एलसीएम पूछा, एलसीएम का मतलब सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा और y की पावर कितना 4 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका एलसीएम निकल जाएगा इस संख्या का x की पावर 3 y की पावर 4। वहीं अगर आपसे इन दोनों संख्याओं का HCF पूछा जाए तो आपको दोनों में छोटी संख्या देखनी है प्लस वो संख्या भी देखनी है आपको जो उसमें नहीं है, सॉरी यहाँ पर z भी आएगा। ठीक है, तो x की पावर 3 y, यहाँ पर आपका एलसीएम जो होगा इन संख्या का z भी आएगा। ठीक है, x की पावर 3 y की पावर 4 और z। वहीं अगर आपसे HCF पूछा जाए इसी संख्या का तो HCF आपका क्या होगा? प्लस वो संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और मिनिमम भी हो। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या है? तो x तो है ही सही और y भी है, z नहीं है, यानी कि HCF के अंदर आपका z तो आएगा ही नहीं। ठीक है, HCF के अंदर आप लोग z को भूल ही जाना। अब x की पावर स्क्वायर तो कि x क्यूब से छोटा है तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका एलसीएम, तो x स्क्वायर HCF और y की पावर 3 छोटा है तो y की पावर 3 आपका आ जाएगा HCF, यानी कि आपका एलसीएम तो आ गया x क्यूब y 4 z और आपका HCF आ जाएगा x स्क्वायर और y क्यूब। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ उसके बाद में करता हूँ। तो क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है p 2 की पावर 3 3 की पावर 10, तो पहले लिख ही लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर p जो दे रखा है आपको 2 की पावर 3 की पावर 10 इंटू 5, q आपको दे रखा है यहाँ पर 2 की पावर 5 3 और 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका HCF पूछ रहा है, यानी कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। 5 और 7 तो दोनों में है ही नहीं, एक एक में ही, तो 5 7 तो हट ही जाएगा। 2 की पावर q छोटा है तो 2 की पावर q लिख दो और 3 की पावर आपकी कोई है ही नहीं इस जगह, यानी कि यही सबसे छोटी होगी, यानी कि 3 की पावर 1 है और ऊपर 3 की पावर 10 है, तो यही आपका आंसर होगा 2 की पावर क्यूब इंटू 3, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर एलसीएम पूछते आपसे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है आपका 2 की पावर 5 3 की पावर 10 और 5 इंटू 7, ये भी हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन 7, दो अंकों की संख्याओं का गुणन 2160 है, उनका HCF 12 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी? ठीक है, तो अब दो संख्याओं का गुणन आपको 2160 दे रखा है और HCF 12 दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखो दो संख्याएं हैं, यानी कि मान लो कोई संख्या a इंटू बी होगी, a इंटू बी होगी और इसका जो है HCF आपका कितना होगा? 2160 होगा और दोनों संख्याएं क्या हैं? तो अब एक चीज़ तो याद रखना आप हमेशा से, कोई भी संख्या मान लो दो संख्याएं आपको दे रखी, तो उसका HCF जो होता है ना वो उस संख्या से ऑलरेडी मल्टीपल होता है। यानी कि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई संख्या है, मान लो 2 और 4 नहीं लेते हम लोग, लेते हैं मान लो 6 और 8। तो अब मैं इससे आपसे कह रहा हूँ कि मान लो कोई संख्या आपकी 6 और 8, तो अगर 8 छिंग हम लोग 48 करेंगे। ठीक है, और हमको इसका HCF भी निकालना है इन दोनों संख्याओं का, तो वो आपका क्या होगा? HCF इन दोनों संख्याओं का 6 और 8 का HCF होगा आपका 2। ठीक है ना, तो 2 जो होगा वो आपका ऑलरेडी उस दोनों संख्याओं के अंदर है, यानी कि वो 2 जो है वो संख्याओं से मल्टीपल है। अगर हम लोग उन दोनों संख्याओं में से दो का निकाल लेते हैं बाहर, तो मान लो 6 और 8 है आपकी कोई जो संख्या, तो अगर मैं इसमें से इसका HCF निकालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या रेशियो बचेगा? 2 निकाल लेता हूँ तो 3 और 4, इस टाइप का कुछ रेशियो बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसको भूल जाओ, इंटू को भूल जाओ, आप कॉमा मान लो। ठीक है, तो 3 और 4 का हमारे पास रेशियो बचेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको याद रखना है कि HCF जो होता है वो हमेशा संख्या के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर आपको a इंटू बी दे रखा है। अब a इंटू बी तो हमें मालूम है कोई संख्या होती नहीं है, कोई संख्या नंबर में ही होगी,
और जो भी संख्या होगी उसके अंदर उसका HCF ऑलरेडी होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं के अंदर भी HCF मल्टीपल होगा ऑलरेडी। यानी कि अगर हम लोग इनको अंदर रख लें A इंटू बी को, तो हमारे पास ये होना चाहिए एक्चुअल में 12A और 12B, ठीक है। यही इसका मल्टीपल होना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि इसके अंदर HCF भी मल्टीप्लाई होगा और HCF आपका 12 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 12 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ अंदर आ जाएगा आपका A इंटू बी, और ये आपको दे रखा है 2160 के इक्वल, ठीक है। तो 2160 के इक्वल दे रखा है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सीधे सॉल्व करते हैं। यहाँ 12 से एक बार जाएगा तो 12 कम 12, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है। नाउ एक बार 12 और बचा, तो यहाँ पर 12 कम 12, 12 इंटू 15, यानी कि 12 15 180 हो जाता है। तो अब आपके पास A इंटू बी, यानी कि जो संख्याओं का रेशियो बचा ही है, और वो आ गया आपके पास 15। तो अब हमें एक चीज़ देखनी है, हमें यहाँ पर ऐसा कौन सा रेशियो निकाल सकते हैं, हमें मालूम है ये रेशियो निकल के आया आपकी संख्या का, तो जिसका मल्टीपल आपका 15 हो। तो पहला तो आपका निकल सकता है 15 और 1, ठीक है। दूसरा आपका निकल सकता है 5 तिया 15, या फिर 3 इंटू 15, ठीक है, सॉरी 3 पंजे 15, तो यही निकल सकता है इसका जोड़ा अगर हम लोग निकालना चाहें तो। तो अब हम लोग इसी में ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 3 इंटू 5 मान लेते हैं मान लो, तो अब हमारे पास HCF क्या दे रखा है 12। तो 12 जो हमें मालूम है कि जो आप लोग रेशियो में अगर मान लो HCF को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी संख्या निकल जाएगी। तो 12 हमारे पास HCF है, अगर हम लोग 12 इंटू 3 करते हैं तो 12 24, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, ठीक है। नीचे कर देता हूँ मैं, तो 12 इंटू 3 करेंगे, 12 24, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, यानी कि दोनों संख्या आपकी 36 और 60 हो सकती हैं। 15 इंटू 1 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अकेला पड़ जाएगा, वहाँ पर अगला हम लोग 12 इंटू 15 करेंगे 180 होगा और 12 करेंगे। तो हम लोगों ने ऑप्शन चेक किया तो हमारे पास 180 वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन हमारे पास 36 और 60 वाला ऑप्शन है, और वही 36 और 60 वाला ऑप्शन हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 48 तथा अनुपात 2:3 हो तो उनका योग कितना होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का एलसीएम 48 दे रखा है और अनुपात 2:3 दे रखा है, तो उससे आपका पूछा है योग। तो ठीक है, अब ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपके HCF और LCM का गुणनफल का बराबर होता है। यानी कि मान लो आपकी संख्या A और B है तो A इंटू बी आपका LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा, दोनों एक जैसे हो गए, सॉरी ये आपका LCM इंटू HCF, ठीक है। तो अब इसको बराबर होता है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, हमारे पास संख्या तो नहीं दी, और रेशियो का हमें पता है कि अगर हम लोग HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी संख्या हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हम दोनों रेशियो को रख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3, तो यहाँ पर हमारा दोनों साइड से HS निकलेगा, वो आपका H स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका HCF दोनों संख्याओं में से निकला तो H स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई होके। LCM आपको दे रखा है यहाँ पे 48 और HCF आपको दे नहीं रखा, तो H ऐसे ही लिख दो, एक H से एक H कट जाएगा, तो 2 तिया 6 बचा, यानी कि H इजिकल टू 6 आपका नीचे जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 8 6 48, तो H इजिकल टू आपके पास आ गया 8। तो H अगर आपके पास 8 आ गया, अब आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर हमारे पास रेशियो देखें तो 2 और 3 थे, तो 2 + 3 5 कर दो, ठीक है। 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा, और आपका HCF कितना आ गया आपके पास 8, तो 5 इंटू 8 कर दो, दैट मीन्स 40 आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है आपका, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 4147 है, इनका योग होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो था इस बार आपकी रेलवे एनटीपीसी में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट इतना इजी भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए एक एग्जाम में भी आया था। तो चलो करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर 29 से बड़ी दो संख्या दे रखी है, उनका HCF आपको 29 और LCM जो है वो 4147 दे रखा है। तो सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पर पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM और HCF के बराबर होता है। तो अभी हमें संख्या नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करते हैं A इंटू बी कर देते हैं, ठीक है, ये रेशियो है। और यहाँ पर बाहर हम क्या कर लेंगे 29 का स्क्वायर, क्योंकि HCF का स्क्वायर अगर रेशियो में कर देते हैं, रेशियो में अगर हम लोग HCF मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर A इंटू बी और आपका यहाँ पर 29 HCF इंटू LCM यानी कि 4147, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 29 से 1 29 कट गया आपका, 1 29 बचा आपका, तो 29 से आप लोग इधर ले जाओ उसको नीचे, तो जैसे आप यहाँ पर 29 ले जाओगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आप लोग लेके जाओ, तो यहाँ पर आपका 1 फिर एक बार 29 9 चौक 36 4 और 3 यानी कि 143 बचा आपका, ठीक है। 143 टाइम कट जाएगा,
तो यहाँ पर आपका a इंटू बी आ गया आपका 143। तो 143 अगर आपके पास a इंटू बी आ गया, अब ये याद रखना अभी आपका ये रेशियो ही है, संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a इंटू बी 143 आ गया। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखो तोड़ने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो 13 इंटू अगर हम लोग 11 करते हैं तो आपका 143 हो जाएगा, यानी कि आपका a और b का मान कितना हो जाएगा आपका 13 इंटू 11। तो a इंटू बी का मान अगर 13 इंटू 11 हो गया, अब हमसे पूछा क्या गया एक्चुअली में, तो आपसे पूछा गया है कि इनका योग होगा। तो 13 इंटू 11 प्लस कर दो आप लोग, 13 प्लस 11 आप जैसे ही करोगे तो आपका 24 होता है, ठीक है। रेशियो आपने प्लस कर दिया, अब इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दो। HCF का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका इसको 30 कर दो, 44 48 74 72 यानी कि 720, और एक 24 टाइम मल्टीप्लाई होगा यानी कि 696, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को देख लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 45 है तथा इनका अंतर इसका योग का 1/9 है, एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मान लो दो संख्या आपकी a और b हैं, a प्लस बी आप लोगों को पता चल गया कि 45 है। अब इनका जो अंतर है वो योग का 1/9 है, यानी कि a माइनस बी जो होगा आपका वो 1/45 का 1/9 होगा, यानी कि 45/9 कर दो तो आपका 5 बचेगा, ठीक है। तो अब a b की वैल्यू यहाँ से सिंपली निकल जाएगी, क्योंकि a प्लस a 2a कर दो 2a, और 45 प्लस 5 कर दो 50, तो आपकी a की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 25, ठीक है। और a की वैल्यू 25 निकल गई तो b की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 20। अब आप लोग यहाँ पे चेक कर लो, a प्लस बी करोगे 25 प्लस 20 45 हो जाएगा, 25 माइनस 20 करोगे तो 5 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब आपसे पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात करो, तो अब एक चीज़ याद रखो कि एलसीएम ज्ञात करना है यहाँ पर आपको, और दो संख्याओं का योग आपको दे रखा था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ आपको कि 25 और 20 आपकी संख्या आ चुकी हैं, तो 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो हमें पता है 25 और 20 का एलसीएम वैसे तो सिंपली पता चल रहा है 100 होगा, लेकिन फिर भी कर देता हूँ मैं, 5 चौके 20 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम में हमें पता है कि दोनों संख्या बड़ी वाली संख्या लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे एक तरफ, और चूँकि 4 भी आ रहा है अकेला है लेकिन उसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम में लेते हैं, तो 25 चौके 100, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।